यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन गिव्स टू डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स X and Y. Amongst X and Y, X is an optically active molecule. How many trichloro products consider only structural isomer will be obtained from X when it is further treated with chlorine under photochemical condition? चलो देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि प्रोपेन मॉलिक्यूल हमारे पास है। प्रोपेन मतलब क्या हो गया? CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास है प्रोपेन मॉलिक्यूल। अब इसको मैंने क्या करवाया, अगर मुझे 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मुझे डाइक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए, तो मान लो पहले मैं यहां पे इसका कराता हूं क्लोरीनेशन और फिर उसके बाद और करूंगा क्लोरीनेशन, तो मिल जाएगा आपके पास डाइक्लोरो प्रोडक्ट। और डाइक्लोरो प्रोडक्ट में भी हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, उसी को इसने एक्स बोला है। तो पहले तो ये देख लेते हैं भाई इनमें कितने डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। यस, तो पहले मान लो मैं ओनली कराता हूं क्लोरीनेशन। अगर क्लोरीनेशन करूं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्लोरीन यहां पे आए या तो यहां आए, वो एक ही बात होगी, या फिर क्लोरीन इसके ऊपर आए तो एक ही बात होगी। ऐसे अगर मान लो मैं पहले कराता हूं क्लोरीनेशन, तो देखो क्या होगा। तो मान लो ये पहले यहां पे आ जाए क्लोरीन, ये हो गया CH2Cl और ये हो गया ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। एक तो ये पॉसिबिलिटी है जब सिंपली मैंने क्या करवाया, क्लोरीनेशन करवाया। एक और पॉसिबिलिटी है, कौन सी भाई, या तो यहां क्लोरीन आए या यहां क्लोरीन आए, एक ही बात है, या फिर यहां क्लोरीन आए। तो यहां पे अगर क्लोरीन आएगा तो क्या आएगा, CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा Cl और ये CH3। ये तो मैंने करवाया मोनोक्लोरीनेशन, लेकिन क्वेश्चन में कहा है डाइक्लोरो प्रोडक्ट यहां पे बन रहे हैं, तो मुझे एक बार और करवाना पड़ेगा क्लोरीनेशन। तो देखो भाई, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन को ऐड करना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और इस अगर कंपाउंड में मैं क्लोरीन ऐड करना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहां पर अगर देखें तो देखो, या तो मैं इसमें यहां ऐड कर सकता हूं, यहां भी ऐड कर सकता हूं और यहां भी ऐड कर सकता हूं। देखो, तो इसमें मान लो एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन गया, एक तो मान लो मैं यही ऐड कर देता हूं, तो या तो यहां पे ऐसा हो गया कि ये CH, ये Cl और ये Cl, ये CH2 और ये CH3। या दूसरा अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पे तो मैंने ऐड कर दिया, ये तो CH2Cl ही है, ये CH और ये Cl हो गया, और एक मैं CH3 यहां लगा दूं, तो देखो मैंने यहां लगाया क्लोरीन। अगर मैं वहां लगाऊं, थर्ड प्रोडक्ट कौन सा बन गया, ये CH2Cl, ये CH2 हो गया, और एक यहां पे ये CH2 और ये Cl हो गया, एक मेरे पास ये भी प्रोडक्ट बन गया। अब इन तीनों में से मुझे बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव। पहले ऐसे करते हैं, पहले इसके भी बना लेते हैं, फिर साथ में देखते हैं। यहां पे अगर मैं क्लोरीन ऐड करना चाहूं तो या तो यहां पे करूं और यहां पे करूं, एक ही बात है। तो चलो कर देते हैं। एक तो हो गया CH2Cl, ये हो गया CH2Cl, और ये CHCl और ये CH3 मैंने ऐड कर दिया। या अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो क्या बनेगा, ये CH3 और ये Cl और Cl और ये हो गया CH3। ये इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनमें से हमें ये देखना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, वही आपका X कहलाएगा। देखो भाई ध्यान से, यहां पे अगर हम बात करें, देखो ये दोनों सेम प्रोडक्ट ही हैं, CH2Cl, CHCl, CH3 ये, और CH2Cl, ये CHCl, CH3 दोनों क्या है, सेम प्रोडक्ट ही है, अलग अलग नहीं है। अगर मैं इस पहले वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो बताओ इसमें क्या कोई कायरल कार्बन है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है। 2 क्लोरीन सेम है, ये भी नहीं है, रॉन्ग। यहाँ पे देखो तो कोई कायरल कार्बन है क्या? सर ये तो नहीं है। और यहाँ पे एक H है, एक Cl है, या CH2Cl है, CH3 है, ये हो सकता है कायरल कार्बन, ये हो सकता है। क्या यहाँ पॉसिबल है? नहीं सर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है।
आ जाओ इधर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो कायरल नहीं है, और इसमें अगर बात करें तो ये H है, ये Cl है, ये CH था, ये हो सकता है, बोलो दोनों सेम ही तो है, ठीक है। क्या ये कायल है क्या? नहीं सर ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl जुड़ गए, ये भी कायल नहीं होगा, ये तो कायल है ही नहीं, बिकॉज 3 हाइड्रोजन है, ये भी 3 हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के मेरे पास एक ही प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है जिसमें कि कायरल कार्बन है, और वो मेरे पास ये बन रहा है कौन सा? ये हो गया CH2Cl, ये CCl, ये हाइड्रोजन, और ये CH3, ये ही मेरे पास बन रहा है। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो सही रहेगा, CH3 CHCl और ये CH2Cl, ये लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। ये मेरे पास हो गया कंपाउंड X, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास कंपाउंड X, जो कि मेरे पास क्या है? एक डाई क्लोरो प्रोडक्ट है, जिसमें कि क्या है? ये है आपका कायरल, और जो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लिखा है ना, X इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, तो ये मेरे पास क्या है? एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया है। अब इसके बाद क्या बोला? जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, हमें ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट चाहिए, हमें इसमें एक और क्लोरीन लगाना है, तो कितने ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं? और स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको पूछ रहे हैं, लगा के देख लो कितने बन सकते हैं। तो मैं या तो इसमें ऐसा करूं कि देखो मुझे एक और क्लोरीन यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? देखो, या तो मैं यहां पे लगाऊं क्लोरीन, या फिर मैं यहां पे लगाऊं, या फिर मैं यहां पे लगाऊं। 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। कैसे? देखो, अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो क्या बनेगा? ये हो गया CH2Cl, और ये CHCl, और ये CH2Cl, ये तो हो गया एक प्रोडक्ट। दूसरा, अगर मैं यहां पे लगाऊं, ये हो गया CH3, और ये हो गया CCl2, और ये हो गया आपके पास CH2Cl, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तीसरा, मैं यहीं पे लगा दूं, यस और नो? तो ये क्या हो गया? ये CH3, ये हो गया CHCl, और ये हो गया CH, एक हाइड्रोजन, CHCl2, है ना? ये हो गया CHCl2, ये बन गया भाई। तो ये मेरे पास 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट के, है ना? मेरे पास X ये रहा, और 3 मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट के। और अब स्ट्रक्चरली बोला, यहाँ पे वैसे भी ऑप्टिकली एक्टिव तो मैं देखना नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।